Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. The total of printed price of 5 notebooks is rupees 500. बच्चों की प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं इसको या मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, जो उसके ऊपर मार्क हुई होती है या प्रिंट हुई होती है. एंड शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 50. अब शॉपकीपर जो है वो 50 रुपये का डिस्काउंट देता है, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है इन तमाम बुक्स नोटबुक्स पे, 5 की 5 नोटबुक्स पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है. कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट और सेल प्राइस. हमने एक तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है और दूसरा हमने सेल प्राइस फाइंड करना है बच्चों. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. अब प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस होगी ना, प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स कितनी है? रुपीज़ 500 है. ठीक है, मार्क प्राइस कह लो या प्रिंटेड प्राइस कह दो. ठीक है, और इसमें हमने और क्या गिवन है? डिस्काउंट ऑन 5 नोटबुक्स. ठीक है, डिस्काउंट जो है 5 की 5 बुक्स पे है ना, रुपीज़ 50 है. रुपीज़ 50 हो गया. और हमने करना है डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है और सेल प्राइस फाइंड करना है. हमने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है और दूसरा हमने सेल प्राइस. ये दो चीज़ें फाइंड करनी है बच्चों. सेल प्राइस ये हमने फाइंड करना है. अब डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट ओवर मार्क प्राइस कह लो या फिर प्रिंटेड प्राइस कह लो, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया. डिस्काउंट कितना है? 50 और मार्क प्राइस कितनी है बच्चों? 500 मल्टीप्लाई 100. ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गई, 5 1 जार 5 10 जार. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखेंगे इज इक्वल टू परसेंट इधर लगा देंगे 10%. ठीक है, डिस्काउंट कितना आया? 10%. ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट आ गया ना, डिस्काउंट आ गया 10%. अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है. तो सेल प्राइस किसकी इक्वल हो जाएगी? अब यहाँ पे सेल प्राइस का फार्मूला लिखेंगे. ये भी हमारे पास फार्मूला था डिस्काउंट का. अब सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है. सेल प्राइस का फार्मूला होता है सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस, उसमें से डिस्काउंट निकाल दो. ठीक है ना, अगर एक प्राइस उसकी जितनी भी होगी, मतलब इसकी प्राइस थी ना हमारे पास 500, उसमें से डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट कितने दिया है? 50 रुपीज़ डिस्काउंट दिया ना. ठीक है, तो कितनी हो जाएगी मार्क प्राइस? रुपीज़ 450. डिस्काउंट का मतलब है वो पैसे कम कर देना. ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारे पास आ गया 450 आ गया. लेकिन हम ये जो फाइंड करना है ना बच्चों, सेल प्राइस ऑफ 1 नोटबुक निकालनी है. ठीक है, सेल प्राइस यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ 1 नोटबुक निकालनी है. तो ये सेल प्राइस कितनी बुक्स की आई है? 5 की आई है. सेल प्राइस का फार्मूला है ना, तो ये जो हमारे पास बच्चों आई है सेल प्राइस 5 नोटबुक्स की आई है ना. ये आई है सेल प्राइस ऑफ 5 नोटबुक. ये 5 की आई है, हमने एक की निकालनी है. ठीक है, अब हम लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 नोटबुक. अब 1, क्योंकि जो कुछ फाइंड करते 5 का कर रहे थे ना. ठीक है, 1 बुक का निकालना है तो 450 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 90 रुपीज़ आ जाएगा. रुपीज़ 90 आ गया. ठीक है, सेल प्राइस ऑफ 1 नोटबुक कितनी आ गई? रुपीज़ 90. ये हमारे पास 5 नोटबुक्स की आई थी. ठीक है, क्योंकि हमें जो भी गिवन था प्रिंटेड प्राइस 5 नोटबुक्स की थी, डिस्काउंट 5 नोटबुक्स का था. हमने जो कुछ भी निकाला सेल प्राइस ये 5 नोटबुक्स की निकाली. फिर ठीक है, उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 नोटबुक आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसको थोड़ा समझना है. अ सुपरमार्केट गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम. एक सुपरमार्केट है 10% डिस्काउंट देता है हर एक आइटम पे, हर एक चीज़ पे जो भी मार्क प्राइस होती है उस पर 10% डिस्काउंट देता है.
अ मैन बाइज अ डिनर सेट फॉर ₹36,000। आदमी ने जो डिनर सेट खरीदा वो 10% डिस्काउंट पे ख़रीदा, मतलब 10% डिस्काउंट है ना, तो उस आदमी ने जो डिनर सेट ख़रीदा उसकी डिस्काउंट प्राइस में ख़रीदा, 10% डिस्काउंट के हिसाब से ख़रीदा। ये इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, डिस्काउंट प्राइस पे ख़रीदा। ये बच्चों ये ध्यान में रखना, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 8%। उसके बाद उसने प्रॉफिट 8% प्रॉफिट में बेचा। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, हमने देखना है इसकी मार्क प्राइस क्या थी। ये तो जो 36,000 है ना, ठीक है, ये तो सेल प्राइस है 10% डिस्काउंट के बाद। अब हमें इसकी पहले असल मार्क प्राइस देखनी है कि इसकी असल मार्क प्राइस थी कितनी कि 10% डिस्काउंट के बाद ये बन गई, ठीक है। एंड फाइनल सेल प्राइस, और फिर फाइनल सेल प्राइस भी देखनी है जो 8% प्रॉफिट के बाद बंदे ने आगे बेची है। बच्चों बहुत थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाला है, ध्यान करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आ जाएगा। स्टार लगा लें, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने भी उन क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है। अब एक तो हमें इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है, मार्क प्राइस। हमने एक तो इसकी मार्क प्राइस निकालनी है ना, ठीक हो गया। पहले शुरू से देखते हैं, डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट है 10%। डिस्काउंट 10% है बच्चों, और हमने इसमें मार्क प्राइस फाइंड करनी है। और फिर इसके बाद प्रॉफिट उसको था 10%। अब इस 10% प्रॉफिट के बाद हमने इसकी सेल प्राइस भी फाइंड करनी है, ठीक है। सेल प्राइस भी फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं बच्चों। पहले पार्ट को समझते हैं, फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। हम लेट करते हैं कि मार्क प्राइस जो है उसकी एक्स है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट मार्क्ड प्राइस, ठीक है, किसकी मार्क प्राइस है। लेट मार्क प्राइस ऑफ डिनर सेट, वो एक्स रुपीज़ है, रुपीज़ एक्स है, ठीक है। ये जो प्राइस आगे गिवन है ना, जो उससे 36,000 में ख़रीदा, वो डिस्काउंट के बाद है, ठीक है, वो डिस्काउंट के बाद है। अब डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं कितना है। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट 10% ऑफ मार्क प्राइस, 10% ऑफ मार्क प्राइस, 10/100। और मार्क कितना है हमें नहीं पता, मार्क प्राइस कितनी है, हमने किया एक्स का है। मार्क प्राइस हमने कहा है कि ये एक्स है। मार्क प्राइस कितनी है, ये मार्क प्राइस लिख दो या सेल प्राइस लिख दो, ठीक है। सॉरी, ये मार्क प्राइस ये है ना, हमने लेट कर दिया ना, मार्क प्राइस ये हमने एक्स लेट कर दिया, ठीक है। ये मार्क प्राइस हमने ये एक्स लेट की है, ठीक है। तो हमारे पास ये होगी एक्स हो गया। तो डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, 10% ऑफ मार्क प्राइस। हमें मार्क प्राइस नहीं पता थी, ये 0 से कट गया, तो ये हो गया हमारे पास x/10। ये हमारे पास आ गई मार्क प्राइस आ गई बच्चों। अब हम सेल प्राइस जो है, उसकी सेल प्राइस कितनी है, वो सेल करता है ₹36,000 में सेल करता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस फार्मूले को लगा के तो हमने इसकी मार्क प्राइस हमने फाइंड कर लेनी है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला लगा के तो हम इसकी मार्क प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। अब सेल प्राइस कितनी है, 36,000, मार्क प्राइस एक्स है, और डिस्काउंट कितना है, देखो यहाँ हमने बच्चों फाइंड किया, डिस्काउंट इज इक्वल टू x/10। डिस्काउंट कितना फाइंड किया है, x/10। ये हमारे पास हो गया x/10। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ इसकी नीचे कुछ 1 है, इनका एलसीएम ले लेंगे 10, 1 × 10 और ये 10 हो गया। ये हो जाएगा 10x - x। 36,000 इज इक्वल टू 9x/10। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके उल्ट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 9/10 है तो ये हो जाएगा 10/9 इज इक्वल टू x।
9 1 9, 9 4 36 और 3 0 ऐसे आ जाएंगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40,000 आ गया बच्चों। कितना आया? ये 40,000 आ गया। तो ये जो हमारे पास 40,000 आया, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। हम लिखेंगे सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹40,000। बच्चों उस डिनर सेट की जो मार्क प्राइस थी वो 40,000 थी। 10% डिस्काउंट के बाद जो उसको सेल प्राइस हुई ना वो 36,000 हुआ। ठीक है, अब इसमें आदमी ने जो है ना सोल्ड किया आगे प्रॉफिट में ना, ठीक है, 8 सेकंड में, ठीक है, सोल्ड सेकंड पार्ट अब शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉफिट लेता है 8%। ठीक है, 8% प्रॉफिट में वो बेचता है ना। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ सेल प्राइस। ठीक है, उसकी जो सेल प्राइस थी जिसने ख़रीदा था उसने। ठीक है, 8/100 मल्टीप्लाई, इस बंदे ने जो ख़रीदा था ना 36,000 में ख़रीदा था। ठीक है, उसके लिए तो वो मार्क प्राइस होगी ना। ठीक है, 8% और आप समझें कि जो ख़रीदा था उसने। ठीक है, ये जो इसको सेल प्राइस कह सकते हैं या मार्क प्राइस कह सकते हैं, उसने जो ख़रीदी थी, जो उसने ख़रीदा था 8% ऑफ जो परचेज़ प्राइस उसने ली थी। ठीक है, उसने जो ख़रीदा था 36,000 में था। वैसे डिनर सेट जो है वो 40,000 का था, लेकिन उसको जो पड़ा है ना वो 36,000 में पड़ा है। ठीक है, उसको जो सेल किया गया वो 36,000 पे था। ठीक है, लेकिन वो उसको सेल किया गया तो उसके लिए वो मार्क प्राइस होगी। ठीक है, उसने 36,000 का ख़रीदा और इस पे उसने प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना ₹2,880। बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ 2,880 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और उसने बेचा कितने में है? अब यहाँ लिखेंगे सेल प्राइस। ठीक है, आदमी ने तो 36,000 में ख़रीदा। ठीक है, वैसे उसकी प्राइस थी 40,000 लेकिन उसको 36,000 में ख़रीदा, इस पे उसने प्रॉफिट लिया। इस पे प्रॉफिट उसने 2,880 लिया, तो इसको कितने में बेचा इसने? फिर ₹36,000 जो ख़रीदा था उसने, 2,880 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसने जो बेचा उसको 38,880 रुपीज़ में। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा सा दोबारा समझ लें, आपको समझ सही आ जाए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डिस्काउंट गिवन है 10%, हमने मार्क प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट है हमारे पास इसमें 8% गिवन है बच्चों। ये प्रॉफिट 8% है, ये प्रॉफिट 8% है। उसने ये सेकंड पार्ट के लिए है और उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, 8% प्रॉफिट होगा तो उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। ये सेकंड पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट है। हम लेट करते हैं कि मार्क प्राइस उसकी x है, डिनर सेट की जो मार्क प्राइस है वो x है, डिस्काउंट है 10% है। ठीक है, डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट जो निकाला जाता है वो मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। तो 10% ऑफ मार्क प्राइस हमें नहीं पता, उसको x लिख दिया। 10% ख़त्म करेंगे 100, 10/100 इंटू x, तो हमारे पास ये x/10 आ गया, हमारे पास डिस्काउंट आ गया। अब हमें सेल प्राइस पता थी ना। ठीक है, 36,000 थी, तो सेल प्राइस से हमने निकालना है मार्क प्राइस। सेल प्राइस वाला फॉर्मूला लगा दिया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस हमें पता है, मार्क प्राइस हमने x रखी थी, डिस्काउंट निकाला है, अब x/10 उनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये बच्चों उसकी मार्क प्राइस आ गई ना। x क्या आया? मार्क प्राइस। मतलब डिनर सेट की मार्क प्राइस 40,000 थी, उसको सेल किया गया 10% डिस्काउंट के बाद 36,000 में। ठीक है, अब उस आदमी ने, ठीक है, ये तो मार्क प्राइस है ना, ठीक है, 40,000 प्रॉफिट लिया उसने 8% लिया प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट इस पे लिया, ये जो प्राइस है इस पे। ठीक है, ये तो हमने निकालना था उसको, प्रॉफिट 8% और प्रॉफिट 8% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कर लो जो जिस पे उसने ख़रीदा था, ये वाला। ठीक है, मार्क प्राइस कह लो या जिस पे उसने ख़रीदा था, या इस तरह कर लो, सिंपल, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 8% ऑफ 36,000। ठीक है, इस तरह कर लो। ठीक है, कि 8% हमने इस पे उसने प्रॉफिट लिया, तो सीधा कर लो 8% ऑफ 36,000, ये लिख दो। भाई इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये उसका प्रॉफिट आया। तो उसने सेल कितने में ख़रीदा, कितने में सेल किया? 36,000 का ख़रीदा था और प्रॉफिट ये डाला और 38,800 रुपीज़ में बच्चों उसने बेचा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क प्राइस ऑफ अ बैग ऑफ फ्लोर। बैग ऑफ फ्लोर का मतलब होता है आटे का थैला, जो उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसकी प्राइस है 1200। अ शॉपकीपर सोल्ड इट टू अ पर्सन एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। एक शॉपकीपर उसको 5% प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है
द मैन सोल्ड द बैग विद द डिस्काउंट 20%, ठीक है, वो आदमी फिर आगे 2% डिस्काउंट के साथ आगे बेचता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द गॉट द पर्सन, हमने देखना है कि उस आदमी ने कितनी अमाउंट हासिल की, ठीक है, कितनी अमाउंट उसने ली। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस ऑफ बैग ऑफ फ्लोर ₹1200 है बच्चों, 1200 है। अब इस 1200 पे लेता है प्रॉफिट, प्रॉफिट ले रहा है 5%, ठीक है, प्रॉफिट ले रहा है 5% ले रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी सेल प्राइस पहले फाइंड करनी है, पहले इसकी सेल प्राइस फाइंड करते हैं ना पहले, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट 5% है, अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% ऑफ मार्क प्राइस जो पे है 5/100, इस पे 5% है प्रॉफिट ना, बाय 1200, ये 2 0 2 0 से कट गई तो ₹60 प्रॉफिट आ गया बच्चों, ₹60 प्रॉफिट आ गया। अब ये शॉपकीपर जो है ना, ठीक है, ये शॉपकीपर सोल्ड करेगा टू पर्सन, आदमी को बेचेगा, ठीक है, 1200 उसकी मार्क प्राइस थी, 60 रुपये प्रॉफिट लेगा, तो उसको बेचेगा ₹1260 में बेचेगा, ठीक है। शॉपकीपर ने आदमी को बेचा, ठीक है। अब आदमी ने आगे 2% डिस्काउंट में बेचा ना, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिस्काउंट, अब आगे जो था ना डिस्काउंट 2% था, ठीक है। आगे सेकंड पार्ट में चलते हैं। मैन सोल्ड द बैग विद अ डिस्काउंट 2%, ठीक है, डिस्काउंट, ये मैन का डिस्काउंट था, ये मैन का डिस्काउंट था 2%। अब पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 2%, किस पे 2% है? इस पे ₹1260 पे, 2/100 मल्टीप्लाई 1260, इसको बच्चों कटिंग कर लेंगे, 0 0 से कटिंग कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ₹25.2 आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। ये क्या आया? तो पर्सन कितने में सेल करेगा? पर्सन सोल्ड बैग करेगा ₹12,060 में उसने ख़रीदा था ना, और माइनस ₹25.2 उसके डिस्काउंट दिया 2%, तो ये बेचेगा ₹1234.8, ठीक है। पहले उसने देखो मार्क प्राइस 1200 थी, 5% प्रॉफिट लिया शॉपकीपर ने उससे, तो उसको पड़ा 12,060 में। अब इस प्राइस पे उसने 2% डिस्काउंट दिया, तो उसको प्राइस होगी फाइनल 1234.8। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, सारा बाट 5 किलोग्राम पोटैटोज फ्रॉम द मार्क ऑफ ₹390। सारा ने 5 किलोग्राम पोटैटो ख़रीदे, ठीक है, 390 के हिसाब से, मतलब 390 सेल प्राइस है उसकी। द शॉपकीपर गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 4%, और शॉपकीपर ने 4% इसमें प्रॉफिट लिया, ठीक है। फिर अर्ली शी बॉट दीज पोटैटोज फ्रॉम द होल सेलर, इससे पहले उसने होल सेलर से ख़रीदे, हु आल्सो गॉट द प्रॉफिट 4% उसने लिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल सेलर, हमने होल सेलर की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है बच्चों, पहले हम फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं। सारा बॉट 5 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज फ्रॉम द मार्क ऑफ ₹390, द शॉपकीपर गॉट और प्रॉफिट ऑफ 4%, शॉपकीपर 4% प्रॉफिट लेता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने परचेज या कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करते हैं, और यहाँ तक हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसने प्रॉफिट लिया, फिर उसको 390 होगी। तो फर्स्ट हम पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट करते हैं पहले कि हमें कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स है, और सेल प्राइस कितनी है? ₹390 है,
और प्रॉफिट है 4%। बच्चों इन चीज़ों को यूज़ करके हम पहले कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेते हैं। पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट 4% है ना, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट निकालते हैं कितना है 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 4/100 और कॉस्ट प्राइस कितनी है x है, ठीक है। इसको कटिंग कर लेते हैं या इसी तरह 2 4 1 दर 4 4 2 दर 8 4 x/25 ये हमारे पास आ गया बच्चों, प्रॉफिट आ गया x/25 हमारे पास प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करके हमने अब सेल प्राइस फाइंड करती हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करके तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे बच्चों, कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लगाते हैं ना, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब सेल प्राइस कितनी है 390, कॉस्ट प्राइस कितनी हमने लेट की है x, प्लस प्रॉफिट कितना है x/25 x/25, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इसकी जो कुछ 1 एलसीएम, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये 390 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 390 इज इक्वल टू 25 एलसीएम लेंगे ना, 25x प्लस x/25, 390 इज इक्वल टू 26x/25। ये बच्चे दूसरी तरफ जाके रिवर्स हो जाएगा, 390 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 25/26 इज इक्वल टू x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 375 आ गया, 375 आ गया। ये जो हमारे पास आया ये कॉस्ट प्राइस आ गया। हम लिखेंगे सो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, और ₹375 आ गई बच्चों। ये जो कॉस्ट प्राइस आई है ये होल सेलर की आई है, ठीक है। ये जो कॉस्ट प्राइस आई है ये होल सेलर की आई है, ठीक हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है, अर्लियर शी बॉट दीज पोटैटोज फ्रॉम द होल सेलर हु आल्सो गॉट प्रॉफिट ऑफ 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर। अब हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर फाइंड करते हैं। हम यहाँ करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर, वो हम करते हैं x है, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट प्राइस x है और यहाँ पे ये प्रॉफिट ले रहा है इज इक्वल टू 4%, प्रॉफिट ले रहा है 4%। अब हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 4/100 और मल्टीप्लाई x, तो इसका भी आ जाएगा 1/x/25। ये प्रॉफिट आ गया x/25, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेल प्राइस का वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस कितनी आ गई बच्चों, ये जो आई है ये हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ गई, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इसकी सेल प्राइस, ठीक है, 375। अब हम इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने जा रहे हैं और प्रॉफिट कितना है x/25 आएगा 375 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 25x, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस x, 375 इज इक्वल टू 26x/25। सेम इसी तरह वैल्यू दूसरी तरफ जाकर रिवर्स होगी, 375 मल्टीप्लाई 25/26, 375 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 26। ये आगे हमारे पास बच्चों 360.569 या 58 कह देते हैं, 58 कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ होल सेलर कितनी आ गई, ₹370
60.58. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, हमीद इज़ अ शॉपकीपर, ही ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स. वो अपनी चीज़ों पे, गुड्स का मतलब चीज़ों पे 10% डिस्काउंट देता है. एंड फर्दर डिस्काउंट 5% ऑन द रिड्यूस प्राइस ऑफ दीज कस्टमर्स हु बाइज गुड्स ऑफ मिनिमम 5000. ठीक है, पहले वो 10% डिस्काउंट देता है और जो आदमी कम से कम 5000 की चीज़ लेता है ना, उस पर फर्दर डिस्काउंट देता है और ज़्यादा डिस्काउंट देता है 5%. ठीक है, पहले 10% डिस्काउंट दिया और जो 5000 की चीज़ खरीदता है उस पर 5% और डिस्काउंट देता है. व्हाट विल बी द कस्टमर पे इफ़ ही बाय परचेज 6000. अगर एक आदमी ने 6000 की चीज़ खरीदी तो वो कितना डिस्काउंट देगा. ठीक है, 2. ठीक है, उसको कितने में वो पड़ेगी, मतलब 2 डिस्काउंट. चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ. तो फर्स्ट करो, कस्टमर जो परचेज करता है ₹6000 की गुड्स खरीदता है ना. ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹6000 की अगर वो चीज़ें खरीदता है. ठीक है, पहले इसको मिलता है डिस्काउंट, मिलता है 10%. ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना मिलता है, 10%. अभी हम इसका पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं. यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. ठीक है, हम इसको यूज़ करके उसका डिस्काउंट निकालते हैं. डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10. डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे और कॉस्ट प्राइस है 6000 मल्टीप्लाई 100. ये बच्चों 2 0 से कट गई. ये 10 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये आ गया उसका डिस्काउंट. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹600. ठीक है, ये 600 आ गया. ठीक है, 600 डिस्काउंट आ गया ना. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कस्टमर पे 6000 में से 600 निकालेगा तो ₹5400 आ गया. ठीक है, और फर्दर जो उसको डिस्काउंट मिला है बच्चों वो 5% है. ठीक है, अब फर्दर डिस्काउंट 5% मिला है तो अब हमारी कॉस्ट प्राइस ये होगी ना, उसको फर्दर डिस्काउंट निकालेंगे. ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट फर्दर निकालते हैं, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100. अब डिस्काउंट है 5%. अब हम दूसरा डिस्काउंट निकालेंगे, कितना मिलेगा इस प्राइस पे 5400 मल्टीप्लाई 100. ये 2 0 से काट के बच्चों 5 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू डिस्काउंट. इसको 5 से मल्टीप्लाई का 5 होता है 25 है 270. ये बच्चों फर्दर डिस्काउंट जो उसको मिला ₹270. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल कस्टमर जो पे करेगा ये 5400 में से 270 रुपीज़ और डिस्काउंट हो जाएंगे उसको, तो ये पे करेगा ₹5130. 2 डिस्काउंट हैं. ठीक है, अगर 5000 से ज़्यादा में चीज़ें ख़रीदेगा तो उसको ये डिस्काउंट मिलेगा. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9. इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाया है. इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं. आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है. अपना ख्याल रखना बच्चों. अल्लाह हाफिज़.